अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्पेशल से व्यूअर्स के लिए आज मैं बना रही हूँ बीफ चपली कबाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। कैसे आपके चपली कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे और बिना टूटे। ये मैंने लिया है सब्ज़ धनिया, बिल्कुल फ्रेश, बारीक बारीक चॉप करेंगे और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून। और अपने बिजी व्यूअर्स का टाइम ज़ाया किए बगैर इसको मैं क्विकली जल्दी से चॉप कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैंने ली हैं 2 10 सब्ज़ मिर्चें। ये बड़े साइज़ की होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसलिए मैंने 2 ली हैं। इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कोई भी लिक्विड पार्ट किसी भी वेजिटेबल का ऐड नहीं करना, ठीक है। क्विकली इसको हम चॉप कर लेते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स को। नेक्स्ट मैंने टोमेटो लिया है, एक बड़े साइज़ का टोमेटो है। इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और लिक्विड पार्ट इसका भी मैंने रिमूव कर लिया था। और आपने बिल्कुल भी लिक्विड पोर्शन किसी भी वेजिटेबल का ऐड नहीं करना, अदरवाइज जो बाइंडिंग होगी चपली कबाब की वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलना आपने। जी, बिजी वर्ड्स का टाइम लिए बगैर मैंने जल्दी से इसको चॉप कर लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है बीफ कीमा और इसमें 20% मैंने फैट लिए है जिससे बहुत ही जूसी आपके कबाब बनेंगे। फैट्स नहीं आपको पसंद तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स जो मैंने आपके सामने चॉप की थी बिल्कुल बारीक बारीक, उनको मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का अनियन, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हो। इसका सारा पानी मैंने स्क्वीज़ कर लिया था और निकाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून जाएगा। सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून जाएगा। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा इसमें। और ये है अजवाइन, ये मैंने 1 टीस्पून ली है, बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है। सॉल्ट जाएगा, नमक हस्बे जायका, मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। और ये मैंने लिया है अनारदाना 1 टीस्पून, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है क्योंकि इसके दाने अगर मुंह में आए तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। जो अजवाइन शामिल की है उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर तो आएगा ही, साथ जो कीमा खाने के बाद अक्सर लोगों के पेट में दर्द हो जाता है वो बिल्कुल ठीक रहेगा उससे। आप बाइंडिंग एजेंट डाल देते हैं, एक अदद अंडा जाएगा इसमें। और बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे हम 3 चम्मच मैंने मकई का आटा इस्तेमाल किया है। आपने इनको अच्छी तरह से तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। इस लेवल पे अगर आप चाहें तो एक अदद अंडा और शामिल कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, और आटा भी और शामिल कर सकते हैं। ये मैंने आइस कोल्ड वाटर लिया है, इसको यूज़ करते हुए हम इनको बनाना स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें आइस कोल्ड वाटर मस्ट है। अगर गर्म पानी या टैप वाटर से भी बनाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। ऑयल मैंने ले लिया है तकरीबन, शैलो फ्राइंग करेंगे हम इसकी, ठीक है। ऑयल पहले से आपका प्री हीटेड होना चाहिए और 7 मिनट्स के लिए तकरीबन मीडियम फ्लेम पे एक साइड से कुक करेंगे। और साइड चेंज कर रही हूँ मैं, और 7 मिनट्स के लिए ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है इनको, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, और आपको लगे तो आप दरमियान में लो फ्लेम भी कर सकते हैं। रेडी हो चुका है। सेकंड मेथड में आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। आइस कोल्ड वाटर आपने अप्लाई करना है प्लेट पे और अपने हाथों पे, और फिर आपने इसको प्रेस करते हुए बिल्कुल बारीक शेप में इस तरह से बन जाएगा और टूटेगा भी नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप और है कि अगर आपका समर है तो आपने इसको तकरीबन हर 5 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद इसको रेफ्रिजरेट करना है इस मिक्सचर को। तो आप बहुत इजीली आप इसको चपली कबाब को बना सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी फ्राई कर लिया है, ठीक है। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये थोड़ा सा वो हो जाता है नरम सा, फ्रीज़र में रखेंगे तो स्टिकी सा रहेगा, ठीक है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।